जो लीडर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को झूठ बोल सकता है, वो दिल्ली वालों को क्या समझता है? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है। जब भी मोदी जी ने योजनाओं का ऐलान किया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भौंकना शुरू किया। पहला योजना मोदी जी ने ऐलान किया आयुष्मान योजना, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भौंकते आते हैं और एक योजना का ऐलान कर देते हैं और उस योजना का नाम होता है संजीवनी योजना। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना का ऐलान किया और उस योजना का नाम था स्वाभिमान अपार्टमेंट। फिर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद तुरंत भौंकते हैं और एक योजना का ऐलान करते हैं और उस योजना का नाम होता है महिला सम्मान योजना। फिर उसके बाद यहीं अरविंद केजरीवाल नहीं रुकते हैं, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना का ऐलान किया और वो योजना था यमुना सफाई का, रोपवे का और एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का ऐलान दिल्ली में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंकना चालू कर देते हैं और इस बार भौंकने का स्तर थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा स्तर का था। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि जिनकी भी बिल बढ़ करके आई है उनका बिल माफ़ कर दिया जाएगा जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो हर एक योजना में अरविंद केजरीवाल ने ज़रूर टर्म एंड कंडीशन लागू ज़रूर किए, लेकिन मोदी सरकार के तरफ से कोई भी योजना लागू किया गया उसके बाद से एक भी उसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं लागू किए गए। आम आदमी पार्टी को लेकर के पंजाब के तमाम कांग्रेस के नेता और दिल्ली में जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और मैं ये आज सारे दिल्ली वासियों को और विशेषतः कांग्रेस के कार्डर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बड़े नंबर पर सारी कांग्रेस की लीडरशिप पंजाब की दिल्ली की इलेक्शंस में आएगी और ये जो धोखा पंजाब के साथ हुआ है वो तीसरी चौथी दफ़ा केजरीवाल साहब कहीं दिल्ली के लोगों के साथ भी ना करें। जो बात प्रधान जी ने रखी वो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जो लीडर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को झूठ बोल सकता है, वो दिल्ली वालों को क्या समझता है? पंजाब से लेकर के दिल्ली तक सारे कांग्रेस के नेताओं का बदला लेने का एक वक्त आ चुका है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली से लेकर के पंजाब में कांग्रेस को बुरी तरीके से बदनाम करके हराया है, उसी तरीके से अब महिलाएं भी 1000 रुपये देने का जो वादा पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था वो वादा भी ये पूरा नहीं कर सके। आज पंजाब की सारी कांग्रेसी महिला और तमाम बीजेपी के तमाम नेता जो है वो सड़कों पे निकल करके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े होकर के हाय हाय अरविंद केजरीवाल का नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने जो 1100 और 1000 रुपए का जो वादा किया था वो आज तक आपने क्यों नहीं पूरा किया। अमित शाह जी ने पहली बार खुल करके अरविंद केजरीवाल के शीश महल घोटाले पे बात करी, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के बात करी, सीसीटीवी घोटाले और बस खरीदने में भी घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। मैंने अभी कहा सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनकर आपने किया। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। जो खुल करके अमित शाह जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म करके रखा है। अमित शाह जी की हुंकार से, नरेंद्र मोदी जी के हुंकार से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और ऐसे हालात में इन्होंने बौखलाहट में आकर के क्या स्टेटमेंट दिया,
जरा ये देखिए, अरविंद केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को भी क्रेडिट लेने के लिए खुद आ जाते हैं। नई दिल्ली में मेट्रो लाइन की सौगात अरविंद केजरीवाल ये दे रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं जब आप ये ऐलान कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पे ये स्टेटमेंट दिखाता है कि फ्री की रेवड़ी बांटने वाले जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो मुंह फैला करके सबसे पहले यही आ जाते हैं। एक बार कुत्ता भौंकता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार भौंकते हैं, विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि ये जो भौंकना है वो भौंक करके काटने की भी प्रवृत्ति पूरी तरीके से इनमें भरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने रेल लाइन की सौगात की बात कह करके ये साबित कर दिया है कि झूठे लोग झूठे वादे ही करते हैं। रेल मंत्रालय का काम स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर कैसे ले सकती है कि मैंने ये करवाया है? क्रेडिट लेने में सबसे ज्यादा माहिर अगर कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार ने मेट्रो लाइन बनाया, मेट्रो बनाया, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार झूठी रेवड़ी बांटते हुए जब मन नहीं भरता है तो बीजेपी के किए हुए काम का झूठा क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं और ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। पिछले 10 सालों में सिर्फ रेवड़ियां बांटी, लोगों को मूर्ख बनाया, धूर्तबंदी करी, और जब इनका काम नहीं होता है और झूठ पकड़ा जाता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को भी अपना बता देते हैं। कमाल कमाल की बातें अरविंद केजरीवाल कहते हैं। पिछले बार जब इन्होंने ये बात कही थी कि ये मुख्यमंत्री का पद कैसा है पता नहीं, इस पद पे जाने के बाद लोग भ्रष्टाचारी क्यों हो जाते हैं। आजकल ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले। संदीप दीक्षित को लेकर के भी जो इन्होंने बयान दिए थे और ये कहा था कि कांग्रेस से बड़ा धूर्त कोई नहीं है, कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, लेकिन फिर दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से ही गठबंधन करने के लिए सबसे पहले दांत बिदोर करके सामने आ जाते हैं। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी करी पहले ही, उसके बाद पहली लिस्ट जारी हुई बीजेपी के तरफ से। अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आम आदमी पार्टी बिना दूल्हे की बाराती है। जब तक आम आदमी पार्टी ने कोई सीएम का फेस नहीं है तब तक ये कैसे दावा कर सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। आतिशी मार्लेना ये कहती हैं कि मुझे सीएम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही सीएम की लड़ाई लड़नी है और जनता से अपील करना है कि जो इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने दिया है फिर से उनको सीएम बनाया जाए। तो एक बिना दूल्हे की बारात कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेकर के चल रही है? अभी तक सीएम फेस नहीं है इनका, लेकिन फिर भी दिल्ली में कहते हैं कि हम जीत करके दिखाएंगे। लेकिन इस बार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल अरविंद केजरीवाल का काफी ज्यादा लो लग रहा है। पिछले 5 साल 10 सालों में जो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहे थे अरविंद केजरीवाल के, वो इन तमाम इलेक्शनों में नहीं दिख रहे हैं।